आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे बिहारी लाल जी का जो भक्ति के दोहे नामक शीर्षक पाठ है। और इस पाठ का जो अगला दोहा है दूसरे नंबर का, जो कि इस प्रकार से है और बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से भी यह दोहा महत्वपूर्ण है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नद नंद, मनु शशि शेखर की यकस किय शेखर सत चंद। इस दोहे का हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे। इसकी सरल व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे। और यदि आपने चरण कमल बंदो हरिराई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह किसका पद है? सूरदास जी का पद है। किसका पद है? सूरदास जी का पद है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी का संदर्भ सहित व्याख्या से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही तुलसीदास जी के जितने भी वीडियो हैं, अर्थात तुलसीदास जी का जो धनुष भंग है, और साथ ही धनुष भंग के साथ साथ वन पथ पर से भी रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कविवर रस खान के जितने भी सवैये एवं जो कवित्व है उससे भी संबंधित आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है मेरा आपसे कि आप चैनल के साथ जुड़ करके प्लेलिस्ट को चेक करते हुए प्रत्येक पाठ से महत्वपूर्ण पद्यांशों से संबंधित वीडियो देखकर आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस दोहे का संदर्भ लिखने से पहले, व्याख्या लिखने से पहले आपको इस तरह से लिखना है। प्रथम के 2 या 3 शब्दों को, यहाँ पर मैंने 3 शब्दों को लिख रखा है, मोर मुकुट की। इसके बाद अंतिम के 2 शब्दों को लिख रखा है यहाँ पर, सतचंद। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और जो संदर्भ आप इस वीडियो में देख रहे हैं सेम यही संदर्भ आप बिहारी लाल जी के जितने भी भक्ति के दोहे हैं, अर्थात भक्ति शीर्षक पाठ से जो दोहे हैं उन सभी में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। और आप ध्यान देंगे संदर्भ लिखते समय, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। जब भी आप संदर्भ लिखेंगे ये चीजें ध्यान रखेंगे, और रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और आपको क्या करना है? व्याख्या इस तरह से हेडिंग डालना है, और क्या हो जाएगी इस दोहे की व्याख्या बिल्कुल आसान शब्दों में। चलिए मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नद नंद, मनु सज शेखर कियकस किय शेखर सत चंद। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान ने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है, और मुकुट में चांद जैसे चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है, क्या लगता है? मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद। मोर का मुकुट जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है, उस मुकुट में चांद जैसे चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है, कैसा लगता है? कि मनु शशि शेखर की यकस
किए शेखर सतचंद। ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव का अनुकरण एवं ईर्ष्या के कारण कामदेव ने भी सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव से ईर्ष्या करने वाले कामदेव जी ने स्वयं अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, अर्थात ईर्ष्या और जलन के कारण कामदेव ने जिस तरह से भगवान शिव शंकर अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है मोर का मुकुट भगवान श्री कृष्ण का, कि जैसे कामदेव ने भी शंकर जी से जलन और ईर्ष्या के कारण अपनी सर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे इस दोहे की? मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नद नंद, मनुष्य शेखर की कस किय शेखर सतचंद। कविवर बिहारी लाल, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, और कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पर मैंने आपको बिल्कुल आसान शब्दों में कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बताया है। आप देख सकते हैं। आपको अन्य महत्वपूर्ण कवियों एवं लेखकों से संबंधित वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप देखकर नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि अब आपकी परीक्षा का समय नजदीक है और आपकी जो आगामी परीक्षा होगी, जो कि छमाही की परीक्षा होगी, और उस परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको एक मॉडल पेपर तैयार करके बताऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका क्या है, आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको जल्द से जल्द मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा, और आपको क्या करना है, लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। अपनी नोट्स बनाते रहें स्क्रीनशॉट लेकर। तो क्या हो जाएगी व्याख्या कि नंद नंदन श्री कृष्ण ने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है। नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान ने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है, और मुकुट में चांद जैसे चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या लगता है कि मनुष्य शेखर की यकस किए शेखर सतचंद, कि मानो भगवान शिव का अनुकरण एवं ईर्ष्या के कारण कामदेव ने भी सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव का अनुकरण, अर्थात जिस तरह से भगवान शिव अपने सर पर चंद्रमा को धारण करते हैं, उन्हीं का अनुकरण करके और ईर्ष्या के कारण अनुकरण करके, यानी उन्हीं की तरह और उनसे जलन के कारण कामदेव ने, किसने? कामदेव ने भी सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, किए शेखर सतचंद। ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण के मोर का मुकुट, कि मानो कामदेव ने भगवान शिव का अनुकरण और ईर्ष्या के कारण सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। और इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे, काव्यगत सौंदर्य। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया है। और क्या हो जाएगा अगला बिंदु? भाषा। तो भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और यह ट्रिक भी है, मैं आपको बता दूं कि भक्त के जितने भी दोहे हैं बिहारी लाल जी के, आप यहाँ पर देख लीजिए कितने दोहे हैं। कुल 8 दोहे यहाँ पर दिए गए हैं, और इन 8 दोहों की भाषा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रज भाषा है। इन 8 दोहों की भाषा ब्रज भाषा है। और छंद भी आपको एक ही दोहे में याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो दोहे हैं किस छंद में है? दोहा ही छंद में ही तो हैं। ये जो दोहे हैं, या पद्यांश कह सकते हैं या पद्य कह सकते हैं, ये सभी किस छंद में हैं? दोहा छंद में हैं।
और अलंकार यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है एवं यमक अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है एवं यमक अलंकार है। तो इस वीडियो के द्वारा आपको मैंने जानकारी दी है कि आप बिहारी लाल जी का जो दूसरा दोहा है जो कि भक्ति शीर्षक से अवतरित है, और इस दोहे का आप संदर्भ कैसे लिखें, व्याख्या कैसे लिखें और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करते रहें और साथ ही अपनी नोट्स भी बनाते रहें। आप पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें। साथ ही आपको हम विधिवत तैयार कर देंगे आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि को रखते हुए। तो चलिए, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।